बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम E11 में लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का केस था उस्मान मिर्ज़ा का। उस पर आज समाअत होना थी। उसमें जो मुनहरिफ होने वाले मुतासरा लड़का है और लड़की हैं, उनके जो बयानात हुए थे उस पर जरा होनी थी। आज क्या हुआ, क्यों अदालत ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया और दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक क्या होता रहा आज कोर्ट में, क्या सिचुएशन रही, क्यों अदालत जो है वो बरहम भी हुई और जो सख्त जो है वो मुकालमा हुआ, जो काउंसिल हैं, जो विक्टिम्स के, जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं, मुनहरिफ होने वाले जो गवाह हैं, क्या हुआ उसमें वो बताएंगे। थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस केस में जो 6 जुलाई को वीडियोज़ वायरल हुई थी, 18 और 19 नवंबर 2020 का ये वाक़या था। 2020 का वाक़या था और 6 जुलाई को वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। 2 मुल्ज़मान जो है इसमें जो है वो बेल ज़मानत पे हैं और बाकी सारे मुल्ज़मान जो है वो अडियाला जेल में कैद होते हैं और हर पेशी पे यहाँ पे लाए जाते हैं। इस केस में हुआ ये है कि जो मुनहरिफ होने वाले लड़का और लड़की हैं, गवाह हैं, मुनहरिफ होने वाले गवाह, उनके वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है अदालत ने और SSP इन्वेस्टिगेशन को ये ऑर्डर किया है कि वो प्रोड्यूस करे उनको कल। ऐसी सिचुएशन जो है वो क्यों डेवलप हुई, क्यों मामला जहाँ तक पहुँचा, वो आपके सामने रखेंगे। उमूमी तौर पर होता ये है कि सुबह 8:30 बजे कोर्ट शुरू हो जाती है एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की। नून मुकदम केस में भी हमने देखा है, दीगर केसेस में भी जब वहाँ पे केस कॉल होता है तो जो ज़मानत पे होते हैं मुल्ज़मान वो उसी वक्त अपनी हाज़िरी यकीनी बनाते हैं। उसके बाद जो बख्शी खाना में अडियाला जेल से जो हवालात लाई जाती है वहाँ पर तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे, 10 बजे बाज़ का 10:30 बजे भी मुल्ज़मान को पेश किया जाता है जो अडियाला जेल से लाए जाते हैं और उनकी भी वो प्रेजेंस होती है कोर्ट में। तो कोर्ट से टाइम जो है वो तय हुआ सुबह जो तकरीबन 8:30 बजे जब केस कॉल हुआ, 9:15 बजे, तो 11:30 बजे का टाइम तय हुआ। तो 11:30 बजे जो मुल्ज़मान थे, दीगर जो मुल्ज़मान थे उस्मान मिर्ज़ा केस के, उनको वो भी तकरीबन वहाँ पे क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, थोड़ा सा टाइम था, जो विक्टिम से मुनारिफ होने वाले गवाह थे वो नहीं पेश हो रहे थे, वहाँ नहीं आए थे, तो उनकी इंतज़ार किया गया कि वो कब आएंगे और कब जो है वो अब ये कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तो उनका इंतज़ार जो है वो कोर्ट ने किया और उसके बाद तकरीबन 12:30 पौने 1 बज गया कि इस दौरान फिर जो मुल्ज़िम थे उनको पेश किया गया, यहाँ पे हाज़िरी वगैरह लगी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि जो मुतासर लड़का और लड़की उन्होंने आना था, उनके बयान पे जरा होनी थी, उनका इंतज़ार हो रहा था कि वो आएंगे, उनके इंतज़ार में भी ये केस रखा गया था। और इसी दौरान जो ह्यूमन राइट्स के जो यहाँ पे चेयरपर्सन हैं वो और उनके कुछ लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों इसी केस के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसकी पैरवी करेंगे। अगरचे गवर्नमेंट पहले दिन से इस केस की पैरवी कर रही है, बहरहाल वो वहाँ पे आए थे, उनसे भी कुछ सवालात हुए, मैं थोड़ा आगे चल के आपको बता देता हूँ। तो हुआ ये है कि उस केस में जब वो देर हो रही थी, मतलब सुबह 8:30 से मामला तकरीबन 1:30-2 बजे तक जो है वो पहुंच गया, तो फिर जो मुल्ज़म है, जो मुतासर लड़का और लड़की हैं, उनके वकील हैं अरबाब आलम अब्बासी साहब, वो अदालत के सामने पेश हुए और थोड़े से तल्ख जो है वो सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, मुकालमा हुआ थोड़ा सा। अरबाब आलम अब्बासी साहब ने ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि आप मुझसे पर्सनल हो रहे हैं। इससे पहले इस जो मुतासर लड़का और लड़की हैं, इनकी जानिब से हसन जावेद शोरश 6 जुलाई से ऑनवर्ड, ये लास्ट जो हियरिंग थी तब तक ये केस की पैरवी कर रहे थे। गुज़श्ता जब समाअत हुई थी तो एक समाअत के दिन उनके बकौल उनके पता चला कि उनका जो केस वकील जो है वो तब्दील कर लिया गया है और अरबाब आलम अब्बासी साहब को वकील किया गया है। तो अरबाब आलम अब्बासी साहब अदालत में खड़े होकर जज साहब से ये मुकालमा हो रहा था कि मुझे ऐसे लगता है आप मुझसे पर्सनल हो रहे हैं, मैंने गलती की वकालतनामा देकर, आप अगर कहते हैं तो वकालतनामा वापस ले लेता हूँ। तो उसके बाद ये कहा कि मेरा लड़का और लड़की से रब्ता हुआ है, वो शहर से बाहर हैं, मतलब सिटी से बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आप तारीख दे दें, आइंदा समाअत पर पेश कर दूंगा, ये कहा। उसके बाद ये कहा कि मेरा पहला तजर्बा है इस किस्म के केसेस में पेश हो रहा हूँ, इस किस्म के केसेस में पेश होने का पहला तजर्बा वकील साहब ने कहा। अदालत ने ज़्यादा सख्ती नहीं कर दी, अब वारंट गिरफ्तारी जारी करने हैं, ये क्वेश्चन मतलब सवालिया अंदाज में ये पूछा और ये कहा कि जज साहब ने कहा कि मैं तो वारंट गिरफ्तारी जारी करूँगा, SSP को भी लिखूँगा लड़का लड़की को पेश करें। उसके बाद ये कहा कि तारीख तो मिल जानी है लेकिन मैं तारीख अपने अंदाज से दूंगा।
उसके बाद ये कहा कि जज साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त आ गई है, लड़का और लड़की अदालती तरीक़ाकार पर बुला लूँगा। उन्होंने अर्जेंटमेंट की दी थी कि आउट ऑफ सिटी हैं तो अर्जेंट कर दें आज केस। उसके बाद जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं इस्तदा कर रहा हूँ, अगली तारीख पर ले आऊँगा। उसके बाद ये कहा कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं किसी और तरीक़ा से पेश हो रहा हूँ। अरबाब अल्लाह मबासी साहब ने ये कहा, जो वकील हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अदालतों की इज़्ज़त करते हैं और हम इज़्ज़तदार लोग हैं, इस्तदा करना हमारा काम है। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि मैं तवक्को कर रहा था कि उन्होंने आज आना है, आज की तारीख़ रखी गई थी बाकायदा तौर पे, उन्होंने आज आना है और उन पे जरा होनी है। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि आपकी इस्तदा आ गई, बहुत शुक्रिया, मैं हुक्मनामा जारी करूँगा। अब आ जाएँ कि उसमें हुक्मनामा क्या हुआ है। हुक्मनामा अब ये कोर्ट ने यह किया है कि कल मतलब 19 जनवरी को जो दोनों मुनहरिफ होने वाले गवाह हैं, जो लड़का और लड़की हैं, विक्टिम्स हैं, उनको उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को ये कहा है कि वो उनको प्रोड्यूस करें। उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि आप उनको प्रोड्यूस करेंगे अदालत के सामने। अब अदालत जो है वो डेफिनेटली उनको चाह रही है कि वो आएँ और केस जो है वो आगे चले। तो अब 19 जनवरी की तारीख पड़ी है, कल की देखते हैं और उनके जो मुनारिफ हुए थे, उनके जो बयानात थे, उस पर जरा होनी है और फर्दर जो केस आगे बढ़ना है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो भी रहते हैं, उनकी जो है वो स्टेटमेंट होनी है और उसके बाद 342 की स्टेटमेंट और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं। और 28 फरवरी की तारीख दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को कंक्लूड करने की, मतलब इसमें जो डेडलाइन है वो 28 फरवरी है। अब आ जाएं कि ह्यूमन राइट्स के लोग यहाँ पे आए हुए थे तो उनसे सवालात भी हुए, उनसे हमने पूछा भी कि आज तक तो आप यहाँ पे हमें नज़र नहीं आए, फ़र्स्ट टाइम नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है, वो आए ना आए, लेकिन उन्होंने कहा जी हम सॉलिडरिटी के लिए आए हैं और हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनको कोई प्रेशराइज़ ना करे, उनको कैसी खौफ ना हो, डर ना हो, ऐसी चीज़ें हैं। और हमने कोर्ट को ये कहा है कि हमें प्रोसीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, फिर हम प्रोसीडिंग में हिस्सा बनने की भी दरख्वास्त जो है वो डालेंगे। और फर्दर उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे जो केसेस ऐसे होते हैं उसमें बहुत कम केसेस हैं जो कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे केसेस कंक्लूजन तक पहुँचें ताकि सोसाइटी पर जो नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं वो ना पड़े और पॉजिटिव साइड पे ये जाए। और जुडिशरी और सारी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना अपना किरदार इस हवाले से अदा कर रहे हैं। और उसमें मैंने भी बताया कि मीडिया के हवाले से हमने भी इस केस को बहुत हाईलाइट किया, यहाँ तक कि हम तो विक्टिम्स के नाम और उनके एड्रेसेस की भी बात नहीं करते थे, सिर्फ लड़का और लड़की कहते आए हैं कि उनकी जो शनाख्त है वो सामने ना आए। लेकिन उनकी जानिब से क्यों मतलब स्टेप बैक लिया गया, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब कल की तारीख है, कल जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।